खुद को सेक्युलरवाद का सबसे बड़ा मसीहा बताकर मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन यही नीतीश जब केंद्र की एनडीए सरकार के रेल्स की सवारी कर रहे थे, तो जब इनकी ट्रेन साल 2003 में गुजरात में जाकर रुकी, दंगों के जख्मों पर लाल गुजरात में भी नीतीश ने मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। आप भी देखिए मौका परस्त नीतीश का ये सियासी सेक्युलरवाद। खैरियत है भाई, काम कर रहा इसके लिए नरेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ती है। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। इसे ही कहते हैं सियासत, जिसमें वक्त और मौके की नजाकत को भांपकर फैसले लिए जाते हैं। अपने सियासी नफा और नुकसान को देखकर दोस्त बनाए जाते हैं और फिर दोस्ती से अपने ही फायदे के लिए हाथ खींच भी लिए जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने भी कुछ ऐसा ही किया है। 17 साल बाद बिहार के सियासत की तस्वीर बदल गई है। कल तक जो सियासी दोस्त थे अब सियासी दुश्मन बन गए हैं। कल तक जिनकी सारी बुराइयों पर पर्दा डालकर सत्ता का सुख भोगा जा रहा था, अब उनमें ही नीतीश कुमार को दुनिया जहान की बुराइयां दिखाई दे रही हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो गुजरात दंगों के कुछ महीनों बाद जब एनडीए के रेल पर सवार होकर मोदी के गुजरात में पहुंचे थे, तो मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। तब मोदी में नीतीश को देश का भविष्य दिखाई दे रहा था। मोदी को गुजरात से निकलकर देश सेवा की शुभकामनाएं दे रहे थे। खैरियत है भाई, काम कर रहा इसके लिए नरेंद्र भाई की मदद लेनी पड़ती है। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। तब नीतीश के सेकुलरवाद पर शायद सत्ता की काली चादर चढ़ गई थी। ये भी नीतीश की सियासत का एक चेहरा था, क्योंकि तब केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश रेल मंत्री बनकर सत्ता की मलाई खा रहे थे। तो जाहिर है मोदी के गुजरात में जाकर केंद्र के सियासी आकाओं को नाराज कैसे करते। तब नीतीश मोदी की छवि बिगाड़े जाने पर बिदक रहे थे, नाराज हो रहे थे, गुजरात के विकास की चर्चा न करने पर शिकायत कर रहे थे। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इससे। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। अब दूसरे लोगों को ये दिखाई पड़ रहा है कि गुजरात में रिकंस्ट्रक्शन का काम, पुनर्निर्माण का काम इतनी तेजी से चल रहा है, लेकिन हम सब लोगों को दिखना चाहिए, देशवासियों को भी दिखना चाहिए। कभी मोदी के साथ गलबहियां करने वाले नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर बीजेपी से तलाक ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने खुद को सेकुलर नेताओं का सबसे बड़ा झंडा बरदार भी मान लिया है। लेकिन तब नीतीश का सेकुलरवाद क्यों दम तोड़ रहा था, जब देश को गुजरात दंगों के काले इतिहास को भुलाकर मोदी के विकास का राग अलापने की हिदायत दे रहे थे। अब जो कुछ भी हुआ वह तो एक दाग है, बदुआ धब्बा, लेकिन हम अगर उसी को याद करते रहें और बाकी चीजों को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं। जो काम हो रहा बड़े पैमाने पर, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का काम हो रहा, सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। तब भी नीतीश मौका परस्त नजर आ रहे थे और आज भी उन्हें मौका परस्त से कम कुछ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि बिहार में जब सियासत की बिसात बिछी थी और शहमात के खेल में नीतीश लालू से पिछड़ रहे थे, तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने में इन्हें जरा भी हिचक नहीं हुई थी। और आज भी जब वोट बैंक दरकता नजर आ रहा है, तो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए नीतीश ने एक नया पासा फेंका है। अब देखना ये है कि नीतीश की इस सियासी सेकुलरवाद पर बिहार की जनता क्या रुख दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
और इसी पर हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अजीत जी हमने बाइट में भी सुनवाया कैसे नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, लेकिन अब उसी नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से अपना गठबंधन यही नीतीश कुमार है जिन्होंने तोड़ लिया है। देखिए, नीतीश कुमार का ये बयान 2003 दिसंबर का ये भाषण है जो कच्छ में, गुजरात के कच्छ इलाके में किसी रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर दिया था। तब नीतीश वहां रेल मंत्री की हैसियत से गए थे। एनडीए सरकार में, वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री थे और गुजरात के मोदी नरेंद्र मोदी थे। अब जरा इसको समझिए, ठीक दंगों के ठीक एक साल बाद, जब दंगों का घाव पूरी तरह हरा था, दंगों को लेकर जिस दौर में नरेंद्र मोदी की सबसे अधिक आलोचना हो रही थी और एक तरह से कहें तो दंगों का टीस गुजरात के लोगों को, दंगा पीड़ितों पर भूल नहीं पाए थे और जख्म सबसे गहरे थे। उस दौर में नीतीश मोदी की तारीफ कर रहे हैं गुजरात जाके, और साथ में इस बाइट में ये भी वो कह रहे हैं इस भाषण में कि देश को नरेंद्र भाई की सेवाएं मिलेगी। नरेंद्र भाई गुजरात तक सीमित नहीं रहेंगे, जल्द ही उनकी सेवाएं देश को मिलेंगी, देश को उनकी सेवाएं मिलेगी। अगर ये नीतीश कुमार कह रहे हैं तो जाहिर है उस समय एक तरह से शुभकामना, शुभेच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की भूमिका, राष्ट्रीय भूमिका होनी चाहिए, आने वाले समय में होगी। अब वही नीतीश कुमार इतने साल बाद, 2002 में दंगे होते हैं, 11 साल बाद आज मोदी को कॉमनल मानते हुए, और जेडीयू और बीजेपी का रास्ता अलग होता है। हालांकि अगर थोड़े अतीत में जाए तो 2009 से इसकी शुरुआत होती है, जब पंजाब की एक रैली में दोनों की तस्वीर पहली बार हाथ मिलाते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए तस्वीर अखबारों में छपती, आलोचना होती है और उसके बाद से नीतीश ने दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन ये भाषण नीतीश कुमार को सफाई देने के लिए मजबूर करेगा या उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है? बहुत मुश्किल होगी कि आज जब ऐसे समय में जब वो अलग हो चुके हैं बीजेपी से, इस बयान को, इस भाषण का बचाव या इसकी सफाई वो क्या देंगे? क्योंकि इसमें साफ साफ गुजरात के विकास, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और उसके लिए नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है ये ऐसे समय में ये भाषण का वीडियो सामने आना नीतीश के लिए, उनकी सेकुलर छवि के लिए, या बीजेपी के भावी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा कॉमनल बताते हुए उससे दूरियां बनाने वाले नीतीश के लिए आज यही भाषण बहुत मुश्किलें खड़ी करेगा और इसके बचाव में उन्हें कुछ भी कहना मुश्किल होगा जाहिर तौर पर। और ऐसे में अपने आप को नीतीश कुमार कैसे सेक्युलरवादी करार देते हैं, कैसे सफाई देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अजीत जी, आप इतने सालों से राजनीतिक पकड़ रखते हैं, जब 2003 में इस तरह की बातें दी गई, इस तरह का बयान दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा और अब सीधा सीधा मोदी के नाम पर समर्थन वापस लिया गया, क्या इसके पीछे की वजह रह सकती है? क्या बिहार की जनता का इतना ज्यादा समर्थन नीतीश कुमार के हाथ में? देखिए, 2003 में जाहिर है नीतीश कुमार एनडीए सरकार में मंत्री थे, घटक दल नीतीश की पार्टी एनडीए सरकार की पार्टनर थी और उस दौर में नीतीश कुमार को यह भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि आने वाले समय में वो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के साथ सरकार में होंगे और उसके बाद वोट बैंक की राजनीति ऐसी होगी कि मोदी बीजेपी के शीर्ष नेता में शामिल होंगे और नीतीश कुमार उनके नाम पर अलग होंगे। वो दौर तब था, याद करें अगर, दंगों के कुछ महीने बाद रामविलास पासवान ने इस्तीफा दे दिया था। गुजरात दंगों को मुद्दा बनाकर तब रामविलास पासवान भी मंत्री थे एनडीए में, लेकिन पासवान ने इस्तीफा दिया था और उसी मंत्रालय में, उसी सरकार में, एनडीए सरकार में नीतीश कुमार बने रहे थे। न सिर्फ बने रहे बल्कि ये बयान जो अभी आपने सुनाया, जो न्यूज 24 पर दर्शकों ने सुना, इस बयान में नीतीश कुमार गुजरात में कच्छ में एक सम्मेलन में, कच्छ में एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं, कसीदे पढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की शान में, नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े विकास के बहुत बड़े पूर्वधा के तौर पर चिन्हित कर रहे हैं और देश को उनकी सेवाएं मिलेगी ऐसी शुभकामना भी दे रहे हैं। जाहिर है तब नरेंद्र मोदी की तारीफ में बीजेपी के साथ रहकर नीतीश कुमार को अपने फायदे दिखते थे, इसलिए उस समय नरेंद्र मोदी उन्हें कॉमनल नहीं लगा जब पूरा देश सबसे अधिक कॉमनल मान रहा था। जो एंटी पूरा देश जब मैं कहता हूं तो मैं बीजेपी समर्थकों को और बीजेपी के काडर की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के बाहर जो लोग थे, गैर बीजेपी ताकतें जितनी भी थी, सब नरेंद्र मोदी को कॉमनल मानती थी क्योंकि एक ही साल हुए थे दंगे के, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सरकार की नाकामी थी, सरकार पर तमाम तरह के इल्जाम थे। ऐसे समय में जब वाजपेयी दुखी थे, ऐसे समय में जब दंगों के तत्काल बाद अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहते थे, अखबारों में सब जगह ये खबरें आई थी कि वाजपेयी और अडवाणी में मनमुटाव इसी वजह से हुआ क्योंकि वाजपेयी इस्तीफा चाहते थे। वाजपेयी ने गुजरात जाकर राजधर्म निभाने तक की बात कह दी थी मोदी को। वाजपेयी जैसे उदारवादी नेता के नेतृत्व में रहते हुए नीतीश कुमार ने गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी की शान में कसीदे पढ़े और आज 11 साल बाद नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा
कम्युनल मानते हुए नीतीश अलग होते हैं। अब ये भाषण अगर सामने आया है तो मुझे लगता है जेडीयू के लिए मुश्किलें होगा। क्या बचाव करेंगे इस भाषण का किस तरह से सफाई देंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस पर अब बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। क्या कहना है शाहनवाज हुसैन का, ये भी हम दर्शकों को सुनवाते हैं। बीजेपी ने रिलीज नहीं किया, वो सिर्फ वो तथ्य मीडिया के लोग जानना चाहते थे और हमारे पास वो रिसर्च था, तो वो रिसर्च सिर्फ शेयर किया है, अपनी तरफ से कुछ रिलीज नहीं किया है। हमने सिर्फ ये दिखाया कि नीतीश कुमार जी 2003 में क्या बोल रहे थे जब रेल मंत्री थे, रेल के सैलून में चलते थे तब क्या बोलते थे, और आज कैसे वो सेकुलर हो गए हैं, वो हमने दिखाया। हमारे साथ अजीत जी लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, जिस तरीके से अब इस वक्त पे ये वीडियो सामने आया है नीतीश कुमार के भाषण का, बीजेपी ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। देखिए, जाहिर है वीडियो बीजेपी की, तो जो नीतीश माफ करें शाहनवाज हुसैन ने कबूल भी कर लिया, ये वीडियो बीजेपी की तरफ से ही जारी हुआ है। बीजेपी के आर्काइव में होगा, गुजरात सरकार के आर्काइव में होगा, और बीजेपी को ये वीडियो जारी करके नीतीश कुमार को असहज स्थिति में खड़ा करने में आसानी हुई है, और इसलिए बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। वरना 10 साल पहले का वीडियो खोज कर निकालना इस बात का सबूत है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार अब इस सहज स्थिति का सामना करें और सवालों का जवाब दें। और ये सवाल खड़े हुए हैं, सवाल कई बार खड़े हुए थे, लेकिन पिछले 10 साल से ऐसा नीतीश कुमार ने ऐसी पोस्टरिंग कर रखी थी जिससे लोग मान रहे थे कि नरेंद्र मोदी को नापसंद करते हैं, और खासतौर से पिछले 5 सालों से। और कई ऐसे मौके आए जब पटना में बीजेपी नेताओं का डिनर एक बार कैंसिल किया गया था 2010 में, क्योंकि नीतीश और नरेंद्र मोदी के पोस्टर विधानसभा चुनाव के पहले पटना में सब जगह छपवा कर लगवा दिए गए थे, अखबारों में विज्ञापन दिए गए थे। और तब से दूरियों को नीतीश कुमार बहुत अपनी और मोदी के बीच की दूरियों को एक तरह से वोटर के सामने दिखाने की कोशिश करते थे कि हम मोदी को नापसंद करते हैं क्योंकि वो कम्युनल हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम वोट छिटकने या छटकने का खतरा था। अब के समय में ये बयान आना, उनके भाषण का ये अंश आना, जो मैं फिर कहूंगा बीजेपी की तरफ से ही मीडिया को उपलब्ध कराया गया है। लेकिन अब सोर्स पे बात करना बहुत मायने इसलिए नहीं रखता कि भाषण है और भाषण में नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं। अब नीतीश कुमार जब ये बोल रहे हैं, मैं फिर कहूंगा दर्शकों को बार बार सुनाना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का, नरेंद्र भाई का गुजरात के बाहर भी देश को उनकी सेवाएं मिलेगी, अगर वो ये कह रहे हैं देश को सेवाएं मिलेगी, ये कहते वक्त नीतीश कुमार साफ तौर पर शुभकामना दे रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका होगी। और आज उसी अहम भूमिका को लेकर नीतीश कुमार बीजेपी से 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म करते हैं। जाहिर है बीजेपी को एक बहुत बड़ा हथियार मिला है नीतीश कुमार पर हमला करने का, और बीजेपी जेडीयू नेताओं को बहुत मुश्किल होगी इस हमले का जवाब देने में।